तो शोएब भाई, अभी सिजाद भाई ने बताया कि कुछ लोगों की वजह से जी। जो कि नाम बदनाम हो गया है, तो उनकी वजह से भरोसा वही अच्छे चीज लोगों पे भी नहीं लोग मतलब कर पाते हैं। तो वही चीज है कि अब भाई किसी को देख कर आप ऐसा नहीं कह सकते कि पर्सनली कोई किसी को नहीं जानता। बस जी। या तो सुनेंगे या तो कहीं पे देख लिया, कोई बना बोल दिया तो मान लिया कि हाँ भैया वैसे ही है। वो तो वही डिपेंड चीज है। अपने ऊपर करता है कि हम किस नीयत से करते हैं। बिल्कुल। बहुत। देखिए, अच्छा काम जो भी किया जाए, जिस फील्ड में भी किया जाए, जी। कमेंट करने वाले, तनकीद करने वाले, बुराई करने वाले लोग होते हैं। बुराई किसकी नहीं की गई। अल्लामा इकबाल इतने बड़े अपने ज़माने के स्कॉलर थे, इतने बड़े अल्लामा थे, उनकी बुराई की गई, उनके फतवे भी जारी किए गए उनके खिलाफ। सर सैयद अहमद खान, अभी कल उनका बर्थडे, जन्मदिन था, उनकी कितनी बुराई की गई, आज भी बुराई की जा रही है उनकी। तो आप अच्छा करेंगे तब भी लोग बुरा कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी बुरा कहेंगे। हमें इस पर्पस से जीना ही नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। हमें किस पर्पस से पैदा किया गया, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह के रसूल हमसे क्या चाहते हैं, शरीयत हमसे क्या चाहती है, दीन हमसे क्या चाहता है, हमारा दीनी तकाजा क्या है, हमारा दीनी फरीज़ा क्या है, हमारा मुआशरी फरीज़ा क्या है, और हमारा समाजी फरीज़ा क्या है, हमारा मुल्की और कौमी फरीज़ा क्या है। इसको हमें ध्यान में रख कर काम करना चाहिए। जिस तरीके से एक आम आदमी अपने परिवार के लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए काम करता है, वालिदैन के लिए काम करता है, बीवी के लिए काम करता है, उनके लिए जीता है, उनके लिए सब कुछ करता है, इसी तरीके से ये पूरा मुआशरा, पूरा समाज, ये हमारा ही परिवार है, हमारा ही परिवार का हिस्सा है। उसको परिवार समझना चाहिए। बस नज़रिया होना चाहिए, सोचने का, देखने का नज़रिया होना चाहिए। समाज में किसी भी एक आदमी के साथ, किसी भी एक आदमी का उत्पीड़न हो रहा है, उसका इस्तेसाल हो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो एक आम आदमी जिसके अंदर दीनी हमीयत है, जिंदा है, कौमी हमीयत जिंदा है, जो एक जिम्मेदार नागरिक है, वो अंदर से उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, वो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा। हमारा संविधान भी यही कहता है, और जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं, जितने दुनिया के दीन हैं, धर्म हैं, सब में यही बात बताई गई है। जितने दुनिया के मजहब आए हैं, ये इसी मकसद के लिए आए हैं, दुनिया से जुल्म को ख़त्म करना, बदउनवानी को ख़त्म करना, करप्शन को ख़त्म करना। 1,24,000 अम्बिया है दुनिया से करप्शन को ख़त्म करने के लिए। करप्शन के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। कहीं कोई भी किसी शक्ल में कर सकते हैं। शेख सादी का मैं आपको एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा। शेख सादी के चंद मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर है, मतलब 3 मिसरा में शेख सादी का सुना दूँ खिदमत खल्क के ऊपर। शेख सादी कहते हैं कि बनी आदम आज़ाए यक जिगरंद के दर आफरीनश जयक जौहर अंद, चू ओजुए बदर्द आवरद रोजगार, जिगर ओजुहारा नमानत करार, तुकस मेहनते दीगरा बेगमी, न शायद की नामत दहन दादमी। इसका मफहूम मैं बता दूं। तस्रीह जरूरी है। हाँ, शेख सादी फरमाते हैं कि आदमी, जितने भी इंसान हैं, सब एक दूसरे के हिस्सा हैं। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हमारे बॉडी के आज़ा है, हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उसी तरीके से सारी इंसानियत, दुनिया के सारे इंसान एक ही बॉडी के, एक ही पार्ट के हिस्से हैं, यानी सब एक हैं। कि एक ही के दर आफरीनश जयक गौहरन, यानी वो अपनी पैदाइश, उनकी पैदाइश एक ही गौहर से हुई है। एक ही गौहर से सारे इंसान पैदा हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि चू ओजुए बदर्द आवरत रोजगार, दिगर ओजुहा रा नमानत करार, कि जब जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है, तकलीफ पहुंचती है, चोट पहुंचती है, तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। जिस्म के किसी, मतलब आपकी उंगली में चोट पहुंच जाए तो आपके पूरे जिस्म में दर्द होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी एक इंसान को अगर तकलीफ पहुंचे, चोट पहुंचे, दर्द हो, जुल्म हो, तो पूरे समाज को बेचैन हो जाना चाहिए, बेकरार हो जाना चाहिए। फिर वो फरमाते हैं, मैं आखिरी उनका मिसरा कहता हूँ कि तू कस मेहनते दीगरा बेगमी, न शायद की नामत नहंद आदमी। तू अगर दूसरों की परेशानियों से, दूसरों के
की तकलीफों से जी अगर तू उनको नहीं समझ रहा है, जी उनसे गाफिल है, नजरअंदाज कर रहा है, तो तेरा नाम आदमी नहीं होना चाहिए। यानी एक इंसान अगर आदमी है तो तो उसके अंदर इंसान दूसरों के लिए काम करने का, दूसरों मतलब हाँ दूसरों का दर्द, उसको दूसरे को के दर्द को समझेगा, वो एक दर्दमंद दिल होगा उसके अंदर। अगर एक इंसान के अंदर इंसानियत है तो ये वजूहात हैं। इब्तदाई क्लासेस में अपने स्कूलिंग में शुरुआत की मैंने पढ़ा था एक दोहा संत कबीर दास का। उन्होंने कहा था कि वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। के वृक्ष पेड़ अपना फल कभी खुद नहीं खाता, इसी तरीके से नदी अपना पानी कभी खुद नहीं पीती। इसी तरीके से इंसान का जन्म दूसरों के कार्य के लिए हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए हुआ है, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। और यही चीज हो रही है। जिस तरीके से एक आदमी, एक इंसान अपने बच्चों के लिए बेलूस तरीके से काम करता है, किसी लालच के बगैर, एक वालिद किसी लालच के बगैर अपने बच्चों के लिए काम करता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी तरबियत करता है, उनको तालीम देता है और सारी चीजें करता है। बस थोड़ा सा वुसअत नजरी की जरूरत है। हमारा जो पड़ोस है उसके भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं, हमारा जो मुआशरा है उसके ऊपर भी हुकूक हैं। इस नजरिए के साथ जी करके देखिए। लोग जो नहीं जीते हैं उनसे मैं कहता हूँ, समाज भर तरीके के लोग हैं, इस नजरिए के साथ आप जीजिए। मतलब समाज को, पूरे मुआशरे को अपना परिवार समझिए। उसके बाद देखिए आपको जो खुशी आती है वो अलग लेवल अलग लेवल की होगी वो।